चलेगा। इसकी लंबाई जो है कि आपको अधिक होने वाली है। इसका एग्जाम्पल काजू, स्ट्रॉबेरी, देवदार, साइकस वगैरह वगैरह जो है कि इसका एग्जाम्पल हम लोग बताए थे। इसके बाद हम लोग आए थे आवृत बीजी पे, एंजियोस्पर्म पे आए थे। एंजियोस्पर्म जो है कि आपको इसका बीज जो है कि अंदर या बाहर, अंदर। अंदर, अंदर की ये ओर इसका होता बीज जो है। है कि आपका अंदर। सही है। आवरण होता है या नहीं होता है? होता आवरण है होगा। अंदर बाहर। आवरण होता है उसमें। आवरण होता है इसका। चलिए, आवरण बिल्कुल होता है। इसका बीज का जो है कि आपको संख्या कम होती है, अधिक होती है? कम कम होती है। कम होती है। होती है, कम। चलिए, इसमें बीजों की संख्या जो है कि आपको कम देखने को मिलेगी। ये मैदानी भाग में देखने को मिलेगा। आम और अमरूद जो है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताए थे। इसी को हम लोग दो भागों में तोड़े थे। एंजियोस्पर्म को जो है कि हम लोग दो भागों में तोड़े थे। कौन सा भाग था? एक बीज बत्ती। एक बीज एक पत्री और बीजी दो या बीज दो पत्री। बीजी। हाँ, एक एक बीजपत्री और दो बीजपत्री जो है कि आपको तोड़े थे। चलेगा। उसके बाद हम आपको बताए थे क्या? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल जो है कि आपको बताए थे, है ना? नग्न बीजी का एग्जाम्पल, जालिम से आंख को चीर दो, ये से आपका एग्जाम्पल था। यहां तक हम लोगों ने जी। चर्चा किया था। इसके आगे हम लोगों को आज चर्चा करना है। आज इससे आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक सेक्शन जो है कि आपका ये कंप्लीट होता है। आगे आइएगा, देखिएगा। इसमें हम लोग पुष्पोद्भिक को जो है कि फेनोरोगेमिक को हम लोग तोड़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर आते हैं? हम लोग आते हैं अब आप अपुष्पोद्भिक पे पुष्प। आते हैं। अपुष्पोद्भिक पे आते हैं। आइए जरा अब इसको तोड़ना शुरू करते हैं। क्रिप्टोगेमिक अपुष्पोद्भिक। चलिए, आइए लिखिएगा थोड़ा सा। अपुष्पोद। क्रिप्टो क्रिप्टोगेमिक। आइए जरा इसको तोड़ते हैं। अपुष्पोद्भिक को हम लोग कितने भागों में तोड़ेंगे? तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तीन भागों में। कितने भाग में तोड़ेंगे? तीन भागों में जो है कि इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। पहला जो भाग होगा वो होगा थैलोफाइटा। यह लग रहा है, इसको मिटाने कुछ। पहला होगा कौन सा? थैलोफाइटा। दूसरा होगा ब्रायोफाइटा। और तीसरा होगा टेरिडोफाइटा। कौन सा भाग है, जरा बताएंगे एक बार नाम? थेलोफाइटा, थैलोफाइट, बायोफाइटा। बायोफाइट, एडोफाइट, चलिए, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइट्स जो है कि आपका इसका जो है कि आपका है। कौन कौन है? थैलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट्स है। चलिएगा, अब जरा आते हैं, अब जरा बात करते हैं तीनों के ऊपर जो है कि हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? तीनों के ऊपर जो है कि आपको बात करना शुरू कर देते हैं। आइएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें से किसी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट से ही आपको शुरू करते हैं, या थैलोफाइट से, जिससे बोलिएगा उसे शुरू करेंगे। पहले आइए थैलोफाइट से ही थैलोफाइट। शुरू करते हैं। थैलोफाइट। चलिए, थैलोफाइट से ही जो है कि आपको शुरू करते हैं। आइए, थैलोफाइट की बात करेंगे। अब थैलोफाइट को भी जरा तोड़िए, जरा इसको भी तोड़िए जरा। इसको हम लोग चार भागों में तोड़ेंगे थैलोफाइट्स को। थैलोफाइट्स को हम लोग चार भागों में तोड़ेंगे। पहला होगा कवक, दूसरा होगा शैवाल, तीसरा होगा लाइकेन, चौथा की बात करेंगे, चौथा जो हो जाएगा आपका
जीवाणु। चौथा कौन हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। ए बी सी डी लिख लिए। कितने भागों में टूटा है थैलोफाइटा? 4 भागों में। 4 भागों में। 4 भागों में जो है कि हम लोग थैलोफाइटा को जो है कि आपको तोड़े हैं। कितने भाग में तोड़े हैं? 4 भागों में हम लोग थैलोफाइटा को जो है कि यहाँ पे ब्रेक कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। 4 भागों में थैलोफाइटा को तोड़े हैं। अभी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग थैलोफाइटा पे आके जिक्र कर लेते हैं क्या होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में ये 4 भाग, पहला हो गया कवक, दूसरा हो गया शैवाल, तीसरा लाइकेन और चौथा हो गया जीवाणु। ये चारों पे अब चर्चा करना हम लोग शुरू कर लेते हैं। चर्चा करना जो है कि हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिएगा, थैलोफाइटा को लिखिएगा। थैलोफाइटा को हम लोग वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है। थैलोफाइटा को वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा को कहा जाता है। लिखिएगा, लिखते हुए चलिए जल्दी जल्दी। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा को कहा जाता है। हो गया जी। चलिएगा आगे लिखिएगा। आगे तो हो गया थैलोफाइटा के बारे में। अब लिखिए, कवक से स्टार्ट करते हैं ना, कवक से ही स्टार्ट करते हैं। अरे कवक से अब चालू करते हैं। कवक क्या होता है जरा कवक के बारे में सुनिएगा। कवक जो होता है, सबसे पहले कवक का आपको फोटो दिखाते हैं। देखिए, ये देखें कवक, गोबर छत्ता देखें, गांव देहात में गोबर छत्ता होता है, गोबर के ऊपर जो है कि उगने वाला होता है ना। यही जो क्या होता है, यही जो है कि आपका कवक है। देख रहे हैं ना, ये कवक है। क्या है? कवक जो है कि आपको ये है ना। कवक, मशरूम जो आप खाते हैं, मशरूम, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का जो है कि आपका कवक है। क्या है? कवक है। देखिएगा कवक क्या है और दिखाते हैं। ये ब्रेड जो देखे हैं, ब्रेड, ब्रेड के देखिएगा, ब्रेड को 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे भूरा भूरा या काला कलर का जो है कि आपको लग जाएगा। ये क्या लगना शुरू हो जाता है? ये कवक जो है कि आपको लगना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति आपको रोटी पे भी होती होगी। रोटी पे भी जो है कि आपको ऐसी स्थिति जो है कि आपको होती होगी, है ना। बोलते हैं सर, फफूंद भी, हाँ, कवक को फफूंद भी जो है कि आपको कहा जाता है। बिल्कुल, कवक को हम लोग क्या कहते हैं? फफूंद भी जो है कि आपको कहते हैं। फंगी भी आपको कहा जाता है। देखते होंगे, है ना, देखते होंगे कि आप जो है कि बर्तन को, खाना खाकर बर्तन को अगर 2 दिन तक वैसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है? उसमें भी जो है कि आपका कवक जो है कि उत्पन्न हो जाता है। ये आप देखते होंगे, घर में देखते होंगे कि अगर बरसात का समय है और हैंगर में कपड़ा टांग दिए हैं और उसी हैंगर में कपड़ा जब टांगे हैं तो उसमें जो है कि व्हाइट कलर का पूरा फफूंद जो है कि उसको नमी के साथ जो है कि आपको आ जाता है। देखें, ऐसा हुआ है। तो वही क्या होता है? वही होता है कवक जो है कि आपको वही होता है। क्या होता है? कवक जो होता है, यही चीज सब जो है कि आपको क्या हुआ? ये सब जो है कि आपको कवक हो गया। ठीक है, कवक जो है कि आपका ये सब चीज जो है कि आपका कवक हो गया। आइए अब और बात आपको बताते हैं कवक के बारे में। कवक जो होता है, कवक का अध्ययन लिख लीजिएगा। कवक का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कवक जो है कि वो आर्द्रता या नमी वाले क्षेत्र पे ही आपको उगता है। जहां पे उसको आर्द्रता मिलेगा, जहां पे उसको नमी मिलेगा, उसी क्षेत्र में जो है कि आपको कवक दिखाई देगा। कोई भी ड्राई वाले इलाका में जो है कि आपको कवक दिखाई नहीं देगा। और विश्व में, दुनिया में सबसे अधिक अगर संख्या की बात करेंगे, सबसे अधिक संख्या में आपको चारों तरफ आपके जो है कि कवक घूम रहा है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक अगर जो है कि आपको पूरा विश्व पे, पूरा अर्थ पे जो है कि आपका कौन कैप्चर कर लेगा? तो ये कवक जो है कि अपने आप को पूरा छाप देगा। इतना स्पीड से बढ़ता है ना कवक कि दिन पे दिन जो है कि आपको छोटा छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा जो है कि आपको बढ़ते हुए जो है कि आपको चला जाएगा। और यही जो है कि आपका स्टार्टिंग व्यू है। इसी को 4-5 दिन देख लीजिएगा ना, इसमें जो है भुआ भुआ टाइप का जो है कि लगेगा। अब भुआ भुआ टाइप का लगने के बाद जो है कि आपको निकलेगा एक बड़ा सा कवक निकलेगा, जो है कि आपको इस टाइप का जो है कि आपको निकल जाएगा, है ना। इस टाइप का जो है कि आपका कवक जो है कि आपको ये सब निकल जाएगा। कवक जो है कि आपको निकल जाएगा। ये सब जो है कि आपको कवक होता है। लाल लाल सरण होता है कवक के कारण है सर। हाँ, वो तो रोग का फिर चलेंगे ना, तो रोग में बताएंगे जब होता है, तब रोग की बात करेंगे। ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वहां पे, ठीक ना। वहां पे जो है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। पहला तो लिख लिया ना, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल लिख लिए हैं। आगे लिखिएगा, लिखते हुए जल्दी जल्दी चलिएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये जो होता है कवक जो होता है, ये नमी या आर्द्रता वाले क्षेत्र में जो है कि आपको उगता है।
किस क्षेत्र में? नमी या आर्द्रता वाले क्षेत्र में जो है कि कवक उगता है। तो बताइए, नमी या आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगेगा तो मतलब कि वहां प्रकाश की मात्रा जो है कि आपको अधिक होगी या प्रकाश की मात्रा कम होगी, ये बताइए। कम होगी। कम होगी ना। बिल्कुल कम होगा। क्या होगा? अधिक होगा। जब प्रकाश उसको मिल ही जाएगा, सुखा देगा, तो फिर से कवक जिंदा रह नहीं पाएगा, है ना। इसलिए कवक जो होता है नमी वाले इलाका में ही आपको उगता है। कहाँ उगता है? नमी वाले इलाका में जो है कि आपको कवक उगता है। ठीक है, तो लिखिएगा कवक जो है कि आपको नमी वाले इलाका में उगता है। यहाँ पे जो है कि आपको प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, प्रकाश जो है कि आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये कवक जो होता है खुद का भोजन कभी नहीं बना सकता है। कवक जो होता है खुद का भोजन कभी नहीं बना सकता है। यह मृतोपजीवी होता है। यह क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। ये सर मशरूम मृतोपजीवी। हाँ, मशरूम कवक का प्रकार है। मशरूम जो है ना, क्या है? कवक का है वो, लेकिन अच्छा कवक है, हम लोग उसको खाते हैं। मशरूम कवक का ही है। मशरूम खाने वाला मशरूम नहीं देखे? ऐसा ही तो मशरूम होता है, इसी टाइप का होता है। अरे ये देखिएगा, इस टाइप का जो है कि आपको मशरूम होता है, व्हाइट व्हाइट कलर का मशरूम। दिखा देते हैं, थोड़ा देर में दिखाते हैं फोटो डाउनलोड करके। मशरूम तो कॉमन चीज है, सब देखा होगा। सर कोई भी गोबर छत्ता तो नहीं खाया जा सकता ना फिर नहीं 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 मशरूम। नहीं, यही ना गोबर छत्ता ही ना। गोबर छत्ता जो है कि आपको इससे जहरीला होता है। बहुत सारे गोबर छत्ता जहरीले होते हैं। ये तो सर मशरूम जो होता है ना, वो खाने ये योग्य तो होता पेड़ पे है भी ना, इसीलिए जो है कि आपको खाया ये जाता तो है। पेड़ पे भी उग जाता है। ये ऐसा हाँ जो है ना बिल्कुल, पेड़ देखिएगा। पे भी उग हाँ जाता बिल्कुल बिल्कुल, ये है देखिएगा, आदमी पेड़ है ना, के पेड़ के जो है कि आपको किनारे से जो है कि आपको निकल जाएगा। ये लकड़ी आप कटवा के गांव में अपने धरती के पास रखिएगा, जमीन से सटा के, आप देखिएगा कि बरसात के समय में ना इस पे भी जो है कि आपको उग जाएगा। इस पे भी जो है कि आपको उग जाता है। देखे होंगे ऐसा आप? जी सर। देखें, है ना, जी। लकड़ी पे भी जो है कि आपको उग जाता है। ये सब क्या होता है? ये सब जो है कि आपका कवक होता है। ठीक है, ये सब जो है कि आपको कवक होता है। ये लिखिएगा, सब जहरीला है। यह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। यह सड़े गले चीजों पर जो है कि आपको निर्भर रहता है। यह सड़े गले चीजों पर अपना निर्भर रहता है। इसके अंदर खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। सब बात लिखते जाइएगा, जो जो आपको अच्छा लगे सब बात को नोट डाउन करते चलिएगा। इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। आगे लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मशरूम, गोबर छत्ता, है ना, मशरूम, गोबर छत्ता, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नामक कवक किसका यूज में किया जाता है? पेनिसिलियम नामक कवक का, मेडिसिन में सर। हाँ, दर्द निवारक के एंटीबायोटिक। रूप में किया जाता है। किसमें? एंटीबायोटिक, दर्द निवारक में जो है कि आपको किया जाता है। एनाल्जेसिक। जी सर। एनाल्जेसिक में, किसमें? एनाल्जेसिक में किया जाता है पेनिसिलियम नामक कवक का, दर्द निवारक में। इसका खोज किसने किया था? पेनिसिलिन नामक कवक का? फ्लेमिंग अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर हाँ, फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। सही है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। लिख लीजिएगा, ये सब बात लिखते चलिएगा। फिर से बोले क्या? मशरूम, पेनिसिलियम, ईस्ट, ये तीन जो है कि आपका एग्जाम्पल हो गया। लिखिएगा, पेनिसिलिन नामक कवक दर्द निवारक में जो है कि आपको काम आता है। यही जो है कि आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है ना, दर्द होता है तो क्या होता है? दर्द होता है तो ये जो है कि आपको ये खा लेता है ना आदमी, या डॉक्टर इसको दे देता है, तो मतलब कि जो है कि आपका दर्द जो है कि आपको रिलैक्स हो जाता है ना, दर्द जो है कि आपको रिलैक्स हो जाता है। इसका पता नहीं कहानी सही है कि नहीं है। इसका जो है ना, इसका खोज किसने किया था? फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कहानी है कि इसको जब है ना बड़ा बड़ा जो है कि आपको घाव हो गया था। अब बड़ा बड़ा जब फोड़ा फुंसी हुआ था, जब इसको जो है कोई बहाने जाता था, कोई इसको जो पकड़ता था, तो इसको बहुत ज्यादा दर्द होता था। ये जल्दी छुबाता नहीं था घाव को, है ना। तब एक बार क्या किया, इसको जब बांध के सब जो है कि आपको क्या किया, तो एक बार बांध के इसको जो है कि इसका पूरा घाव को जो है कि बहा दिया। ठीक ना, बहा दिया तो बाप बाप किया, एकदम दर्द के कराह गया एकदम। ठीक ना, तब ही जाकर किसका खोज किया, तब जाके जो है कि आपको एंटीबायोटिक जो है कि पेनिसिलिन नामक जो है कि कवक का खोज किया, जिससे जो है कि दर्द निवारक जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, दर्द निवारक जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, मशरूम में 80% प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। 80% जो है कि आपको प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। मशरूम का फोटो निकाल देते हैं, रुक जाइए, आपको दिखाई देते हैं मशरूम, जो नहीं देखे होंगे। मशरूम में 80% जो है कि आपको प्रोटीन पाया जाता है।
देखिए मशरूम आपको दिखाते हैं। सोयाबीन से तब ज्यादा इसमें सर होगा फिर हाँ तो प्रोटीन। सोयाबीन था वो अरे तो प्रोटीन हो गया, ये कवक है, उसको हम लोग नहीं गिनते हैं। इसमें कितना भी ज्यादा पाया जाता है ना, लेकिन हम लोग दाल में जो है कि आपको उसी को गिनते हैं, ठीक ना। दाल में जो है कि आपको उसी को लेते हैं प्रोटीन में, ठीक ना। ये कवक ना है, कवक को थोड़ी ना लेंगे, इसलिए कवक को गिनती नहीं किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। बहुत बार प्रश्न पूछा है, बहुत बार गलती आदमी लगाया है। आइएगा देखिएगा, एगो इंसर्ट करते हैं फोटो को, देखिए फोटो आप ही लोग के लिए लगा रहा है। क्या हो गया, लीजिए मशरूम को देखिए, आ गया मशरूम, यही है मशरूम, देख रहे हैं ना। देखिए जिनको देखना था मशरूम कैसा होता है, देख लीजिए, ये मशरूम है। किधर मिलता हुआ पता नहीं। उगता है, इसकी खेती की जाती है मशरूम की, है ना। कवक की जो है कि आपको 40 रुपया खेती की जाती है मशरूम। तो बिकता है सर, मार्केट तो में कहीं भी बिकता मिल है ये। जाता है मार्केट में, मार्केट में तो कहीं मिल जाएगा ये मशरूम आपको, है ना। मशरूम कहीं मिल जाएगा। लिख लिए इतना सारा बात, आगे चलिए, आगे लिखवाते हैं और लिखिएगा। अभी हम लोग कवक पे ही आ रहे हैं। कवक का बात करेंगे। कवक जो है कि आपको, है ना, ईस्ट का प्रयोग जो है कि बेकरी उद्योग में किया जाता है। लिखिएगा, ईस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ईस्ट भी एक प्रकार का क्या है, ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है। अब जरा सुनिएगा ईस्ट क्या होता है, ईस्ट का क्या है। ईस्ट जो है कि एक प्रकार का कवक है। ये हम एक जो है कि बर्तन में मैदा को, जलेबी के लिए मैदा को सान लिया जाता है। मैदा को सान कर जो है कि आपको रात में रख दिया जाता है। जैसे ही ईस्ट को मिलाएगा ना, ये कवक को मिलाएगा ना, इसको क्या करेगा, तो फर्मेंटेशन करके इसको सराना जो है कि आपको, सराना जो है कि आपको चालू कर देगा, मतलब इसको फाड़ना चालू कर देगा। तो इस मैदा को जितना ज्यादा फाड़ेगा ना, उतना ज्यादा जलेबी जो है कि आपका टेस्टी बनेगा, ठीक ना। तो जो हम लोग खाते हैं ना जलेबी, उसके अंदर जो है कि मैदा जब रात को साना जाता है, तब उसके अंदर जो है कि ईस्ट या कवक को जो है कि मिला दिया जाता है। और ये ईस्ट या कवक क्या करता है, तो पूरा मैदा को कादो 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 कर देता है ना। और वही कादो कादो जो करता है, तो उसके बाद जो है कि आपको पूरा जो है कि बजबजा जाता है ना। देखिएगा पूरा जो है कि सुबह जब मैदा निकलता है, तो मैदा जो है कि आपको बजबजा जाता है। अब बजबजाने के बाद तब उसको क्या करता है, फिर आपको देखते होंगे कि एगो लेता है कपड़ा, कपड़ा में जो है कि एगो किनारा में आपको छेद रहता है, और उसको जो है कि आपको फिर जलेबी जो है कि बनाकर आपको खिलाता है। तो देखते होंगे आपको खट्टा मीठा लगता होगा। जो आपको खट्टा खट्टा लग रहा है ना, खट्टा खट्टा, वो क्या है, वो सब का सब जो है कि आपका कवक है। तो आपको खट्टा जलेबी क्यों लगेगा, मैदा का स्वाद तो नॉर्मल होता है, तो फिर आपको खट्टा क्यों लगेगा। चीनी में गया है इसलिए आपको मीठा तो लगना तय है, लेकिन आपको खट्टा लगता है। जलेबी किन्हीं को खट्टा लगा है, खाए हैं खट्टा वाला जलेबी, खट्टा मीठा वाला, दही वो नहीं, सर, जलेबी नहीं खाए। अरे तो अब जब खाइएगा ना जलेबी, अब जब जलेबी खाइएगा तो उसको थोड़ा आराम से खाइएगा, टेस्ट को पकड़िएगा, उसमें आपको खट्टा भी लगेगा, ठीक ना। क्या लगेगा, खट्टा भी आपको लगेगा। जिलेबी सर खाते हैं, उसमें दही मिलाते देखे हैं ना। दही भी देखिए, दही तो मिलाता है, लेकिन दही तो मिलाता है, दही नहीं, दही तो महंगा हो गया ना दही। अब दही नहीं मिलाएगा तो जो है कि आपका कवक मिला देगा। क्या मिला देगा, कवक मिला देगा, ईस्ट मिला देगा। देखिए ईस्ट कैसा होता है, ईस्ट ये आपको मार्केट में भी आपको ये ईस्ट मिल जाएगा। देखिए यही ईस्ट है ना। ये ईस्ट जाइएगा, बोलिएगा जो है कि ईस्ट हमको मार्केट में देने के लिए, ये जो है कि आपको कोई भी आपको ईस्ट दे देगा, है ना। ईस्ट जो है कि आपका है ना, ईस्ट। देखिएगा बेकरी उद्योग में इसी का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा कि मैदा का जो है कि आपको होता है, क्या होता है, ब्रेड होता है। देखिएगा छोटा छोटा जाकर फूल फूल के जो है कि बड़ा हो जाता है, किसके लिए, यही जो है कि आपका ईस्ट के कारण ही आपका फूल फूल के बड़ा हो जाता है। किस किस में, तो बेकरी उद्योग में जो है कि ऐसा होता है, बेकरी उद्योग में जो है कि आपको ऐसा होता है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, एगो और कहानी आपको बताते हैं, और थोड़ा लिख लीजिए, एक आध गो और चीज लिख लीजिए। हाँ, किण्वन का प्रोसेस जो है कि आपको ईस्ट के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। चलिएगा चलिएगा आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। यही आप ईस्ट को किण्वन को आप क्या कर लीजिएगा, जैसे आप हो गया अंगूर ले लिए, सेब ले लिए, है ना, नाशपाती ले लिए, उसके बाद अनार ले लिए, 3-4 गो फ्रूट को ले लीजिए फ्रूट को। इसको एक खल में जो है कि आपको क्या कीजिए, काट के इसको जो है कि आपको थूर दीजिए, बहुत बढ़िया से थूर दीजिएगा, ठीक ना। थूरने के बाद थोड़ा सा ईस्ट मिला दीजिएगा। ईस्ट मिलाने के बाद, ईस्ट मिलाकर इसको जो है कि आपको बंद कर दीजिएगा किसी चीज से। बंद करने के बाद जो है कि अगले
एक दिन या 2 दिन बाद खोलिएगा तो ये जो है कि पूरा सर के बजबजा जाएगा। क्या हो जाएगा? बजबजा जाएगा। अब बजबजाने के बाद ये पूरा का पूरा इष्ट जो है कि क्या करेगा, इसको जो सराएगा ना, तो पानी का पानी जो है कि पूरा का पूरा जो है कि आपको छोड़ देगा। और वही पानी क्या होता है, वही पानी जो बन जाता है, ये बन जाता है आपका शराब बन जाता है। क्या बन जाता है? शराब बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं शराब को इथाइल अल्कोहल की मिथाइल अल्कोहल, कौन सा कहते हैं? इथाइल इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ, इथाइल इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जो है कि कभी कभी यही शराब जो बहुत है ना, जहरीला कभी होता कभी है। जो है कि जहरीला जो है हाँ, कि रूप नाक ले वाक लेता बना है। इसको देता है सराहने मिथाइल का क्रम अल्कोहल। में ना, सराहने का क्रम में जो है कि गांव देहात में देखिएगा, गांव देहात में क्या करता है, तो कभी महुआ को सराहना शुरू कर देता है ना, महुआ के साथ साथ यूरिया को मिला देता है। इसके कारण जो है कि यूरिया को जैसे ही मिलाता है ना, तो वो शराब जो है कि जहरीली शराब बन जाती है। और वो जहरीली शराब जैसे ही बनेगा ना, वो जो है कि आदमी का जो है कि कान उनसे बड़ा कर देगा, आंख से जो है कि आपको देखना ये सब बंद हो जाएगा। जहरीली शराब जो है कि आपको वो बन जाता है, वो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथाइल अल्कोहल। आज लेकिन जो शराब होता है वो क्या रहता है? शराब, इथाइल अल्कोहल C2H5 शराब जो रहता वो है। है जो है कि आपका इथाइल अल्कोहल जो रहता है, आपको शराब जो रहता है इथाइल अल्कोहल रहता है, ठीक ना, इथाइल अल्कोहल रहता है। ठीक है, आ गया इसका भी कॉन्सेप्ट। एगो आप देखे होंगे, एगो और आपका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। गांव देहात शराब। में तार का पेड़ देखे होंगे, तार का पेड़, ठीक ना, तार का पेड़ देखे होंगे। तार के पेड़ के पास जो है कि एक लवनी लगा दिया जाता है, जो है कि इसका जो है कि आपको क्या, तो इसका जो भी आपका ताड़ी। जो पाया जाता है, ताड़ी इसका कहा रस, जाता है। रस जो आपको निकालता है ना, उसको ताड़ी बोलते हैं, ठीक ना, ताड़ी बोलते हैं। तो ताड़ी जो होता है ना, जब सुबह सुबह का जब निकालता है ना, तो ये एकदम जो होता है फल का रस होता है, पेड़ का जूस होता है, एकदम जो है कि आप पीने योग्य होता है। क्या होता है? पीने योग्य होता है। लेकिन यही क्या होता है, इस तार के पेड़ के ऊपर जो है कि कवक बहुत अधिक संख्या में जो है कि आपको घूमते रहते हैं। कवक बहुत अधिक संख्या में जो है कि घूमते रहते हैं। जैसे ही ये जो है कि आपको निकला, इसका पेय पदार्थ जो है कि निकला, और ये जो है कि डब्बा में जमा हुआ। डब्बा में जमा होने के बाद क्या होता है, तो हम अगले दिन का इंतजार करते हैं कि अगले दिन इसको निकाल के लाएंगे। अगले दिन निकालने के क्रम में जो है कि आपका सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा जो है कि कवक इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसको क्या करता है, सराने का काम जो है कि आपको शुरू कर देता है। सराने का काम जो है कि बजबजा जाता है, और वही बजबजा जो जाता है ना, जिसके कारण जो है कि आपको ताड़ी में क्या हो जाता है, ताड़ी में नशा हो जाता है। ये भी नशा आ आपका जाता कॉन्सेप्ट एगो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे जो है कि आप स्वच्छ जो ताड़ी होता है, जो एकदम लेटेस्ट वाला होता है, जो अभी लगाइए आधे घंटे बाद निकलेगा, अगर उसको पीते हैं तो नारियल नारियल के जूस की तरह जो है कि आपको लगेगा, और जो है कि आपको उसमें नशा भी नहीं होता है, ठीक ना, नशा भी नहीं होता है। लेकिन अगर एक दिन इसको बाद पिया जाए ना, तो ये जो है कि आपको, ये जो है कि आपको जो है क्या कर लेता है, किण्वन कर लेता है। किण्वन करने के बाद जो है कि क्या है। फर्मेंटेशन हो मधुमक्खी जाता है, जिसके कारण जो है मधुमक्खी कि सब आपको है ना, इसमें गिर जाता है। हाँ तो बहुत सारा तो वो है ना, वो क्या होता है पता है ना, वो जो है कि मधुमक्खी जैसे ही जो है कि आपको सुर लगाती है पीने के लिए, है ना, पीने के लिए जैसे ही सुर लगाती है, तो क्या होता है, हाँ, नशा आ जाता है, उसको नशा आ जाता है। तो नशा आ जाता है तो घूमते 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 उसी में फंस जाती है, फंसने के बाद उसी में गिर जाती है। मधुमक्खी बिजली बिल्कुल, सब। यही होता है कि आपको नशीला जो है कि आपको हो जाता है, इसी कारण से जो है कि आपको हो जाता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में ये भी? चलिए आगे लिखिएगा, हाँ सर। आगे लिखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका कवक के बारे में। यहाँ पे सारा बात हम कर लिए। दूसरा क्या है, दूसरा इसका दूसरा पार्ट बताइए, दूसरा क्या है? कवक के बाद क्या लिखा थे, देखिए तो सवाल। जरा। कवक के बाद सहवाल लिखा थे, आइए सहवाल पे आते हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं ये सहवाल है। क्या है? सहवाल। अब जरा ये शैवाल के बारे में जरा सुनते हैं, शैवाल क्या होता है, इसका क्या क्या काम है, नहीं है ना। शैवाल का मुख्य रूप से रंग लिखिएगा, मुख्य रंग इसका हरा होता है। यह हरा होगा तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, ये बताइए। जाएगा सर। तब जब क्लोरोफिल जब पाया जाएगा तो ये प्रकाश पाया संश्लेषण करेगी जाएगा। कि नहीं करेगी? करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? जब बिल्कुल करेगी। करेगा। तो ये जो है कि आपका प्रकाश करेगी। संश्लेषण भी करता है, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। लिखिएगा, शैवाल हरा रंग का होता है, मुख्य रूप से हरा रंग का होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं,
जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। सर ये अच्छा तो ग्रीन ये नहीं दिख रहा। हाँ क्या नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? लिख रहा है सर। सर ग्रीन ये हरा तो नहीं दिख दिख रहा रहा। है। अच्छा ये हरा नहीं है, ये हरा नहीं लगाने सर का हम कारण बोले है कि ये ये हरा लाल नहीं शैवाल दिख है। रहा। अच्छा ये हरा नहीं दिख रहा ना, इसका हम लाल ही आपको खोज के लगाएं। आगे आगे आते हैं, लाल का क्या कॉन्सेप्ट है जरा बताते हैं, उसके लिए हम लाले लगाएं। हरा वाला तो सब देखे होंगे, इसी का कलर हरा कर दीजिए तो ये हरा शैवाल हो जाएगा, है ना। जी अरे शैवाल वही होता है जो गांव देखते नहीं, पोखरा ओखरा में जो है कि आपको सेमार जिसको कहते हैं, सेमार जो आ जाता है, सेमार आपको पता है, सेमार हरा वो नहीं हरा पता जो है? रहता है। सर हरा हरा और वाला जो पानी तालाब के में आ ऊपर, जाता है हाँ वही हाँ सर। हाँ पानी के हाँ, एक ऊपर। होता है, एगो जलकुंभी होता है, उसको मत करिएगा ठीक ना, वो जलकुंभी जो होता है वो अलग चीज होता है, नहीं और वो नहीं, उसमें सेमार तो जो होता है वो बड़ा अलग छोटा चीज छोटा होता है। पत्ता होता है होता सर। है। हाँ उसमें छोटा पत्ता छोटा होता है, होता है बिल्कुल इसमें पत्ता होता है, बिल्कुल ये जो होता है इसी टाइप का होगा, इसमें हरा होगा। ये पानी में जो है कि आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। और ये सेमार जो होता है, शैवाल जो होता है, इसका कोई जो है कि आपका जड़ नहीं होता है, ठीक ना, ये जड़ नहीं होता, डायरेक्ट ये पानी में जो है कि घूमते रहता है। क्या रहता है? पानी में जो है कि आपको घूमते रहता है। लिखिएगा, पूरा पोखरे हो जाता हो है गया एक ना? बार। पूरा नदी में बिल्कुल रहता है बिल्कुल, तो तलहटी में, बिल तलहटी में रहता है हाँ नदी में। बिल्कुल बिल्कुल, तल में आपको रहता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही होता है। सर सुनिएगा, इसको काय भी बोलते हैं, काय जो नहीं रहता है काई वही है। अलग चीज हो गया, कवक काई हो अलग गया चीज वो हो ना। गया, काई अलग काय चीज से हो गया। कवक हो काई हम गया। आएंगे ना, काई जो है ना, काई पे आएंगे एलगी तो हो गया ब्रायोफाइटा में जब आएंगे, एलगी। है ना, ब्रायोफाइटा में आएंगे तब आपको बताएंगे काई के बारे में, ठीक ना, काई के बारे में ब्रायोफाइटा में आएंगे तो बताएंगे। सवाल एलगी है ना। सर कवक चल नहीं है ये काई। नहीं, काई कवक नहीं है, कौन बोल दिया कवक? काई जो है सर कि मुझे कवक लगा नहीं, काई था। ठीक है। नहीं ब्रायोफाइटा समूह में आता है ये काई, ठीक ना, ब्रायोफाइटा में आता है। आगे आते हैं, लिखा लिखिएगा लिखा। शैवाल के बारे में। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। यह नमी वाले स्थान पे जो है कि आपको निकलता है शैवाल, है ना। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका रंग हरा होता है, भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी होता है। जब भोजन खुद खुद बनाएगा तो स्वपोषी मतलब खुद के ऊपर ये जिंदगी जो है कि अपना जीवन यापन करता है, तो मतलब स्वपोषी हो जाएगा। अब परपोषी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो ये स्वपोषी होगा कि परपोषी होगा? स्वपोषी। ये स्वपोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वपोषी जो है कि आपको होने वाला है, ये स्वपोषी होता है। यह अपना भोज्य पदार्थ, शैवाल अपना भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित रखता है? बताइए। स्टार्च। स्टार्च। स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में जो है कि आपको संचित रहता है, स्टार्च के रूप में जो है कि आपका संचित रखता है। यहाँ पे लिखिएगा, दो तीन बात हम लिख देते हैं यहाँ पे, इधर में लिखते हैं। हरा रंग, शैवाल का हरा रंग किसके कारण होता है ये आपसे पूछेगा। लिखिएगा अल्फा अल्फा फाइको एरिथ्रियम, एरिथ्रियम, अल्फा फाइको एरिथ्रियम के कारण इसका हरा रंग होता है। मतलब हरा शैवाल का हरा रंग किसके कारण होता है? अल्फा अल्फा फाइको फाइको एरिथ्रियम। इरिथियम। इरिथ्रियम के कारण भूरा रंग। अल्फा फाइको जेंथेनियम, क्या सर? अल्फा अल्फा। फाइको फाइको जेंथेनियम के कारण जो है किसका भूरा रंग होता है? जेंथेनियम, अल्फा फाइको जेंथेनियम के कारण इसका भूरा रंग होता है। लाल रंग लिखिए, लाल रंग, ये लाल शैवाल है आपका, इसी पे चर्चा करना है। लाल रंग, लाल रंग होता है ट्राइको, ट्राइको डेस ट्राइकोडेस्मियम एंटी
3m, 3m, ट्राइकोडेस्मियम एंटीथ्रियम। इसके कारण इसका लाल रंग होता है, इसके कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है, इसके कारण इसका लाल रंग होता है। एक नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया नाम, ये लिख लिए हैं, इसको ऊपर करें आप, जरा फोटो पे लाएं। यस सर। देखिएगा, ये लाल शैवाल है। क्या है? लाल शैवाल। एक नाम सुने होंगे, किसका नाम सुने होंगे? नाम सुने होंगे आप। लाल सागर का नाम सुने हैं? लाल सागर का, रेड सी, फोटो देखा है क्या उसका? सुने सुने। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यही लाल शैवाल के कारण होता है। लाल शैवाल का लाल रंग किसके कारण? फिर आप बताइए अब। ट्राइकोडेस्मिया, ट्राइकोडेस्मियम एंथीसियम हाँ, एंटीथ्रियम के कारण जो है कि आपको होता है। यही स्क्रीनशॉट नहीं आपको हो रहा, क्या नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा। है? स्क्रीनशॉट नहीं होगा, वो आपके मोबाइल में गड़बड़ी होगा, मेरे साइड से कोई गड़बड़ी नहीं। देखते हैं हम अपने में लेके, वो तो जा रहा है। सर इसको मेरे में लिख रहा है दिस ऐप डजंट अलाउ टेकिंग। कौन सा ऐप से आप यूज कर रहे हैं? लग रहा है टेलीग्राम ओरिजिनल नहीं यूज कर रहे हैं। टर्बोटेल है क्या? हाँ सर, टर्बोटेल। हाँ, तो टर्बोटेल तो थर्ड पार्टी ऐप है, तो कहाँ से वो खुलेगा उसमें? तो सब का है, पूछिए ना। अच्छा तो है। थर्ड पार्टी ऐप है नहीं ना? सर, ओरिजिनल थोड़ी ना है, ओरिजिनल नहीं है, बहुत झंझटिया ऐप है वो। हम लेते जान रहे सर, थे कि आप इसी से यूज कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले इसीलिए लिया आपका सर। नहीं हो रहा है। और उसमें फायदा पता क्या है सर? फायदा ये है ना कि ग्रुप में आप मेंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक ना? एक बार में 50 मेंबर ऐड कर सकते हैं ग्रुप में, यही फायदा, और कोई फायदा नहीं। और सर बैन उसमें करते हैं तो डायरेक्ट बैन हाँ, होता उसमें जो है कि आपको जो है कि आपका क्या हो सकता है, तो यूजर आईडी किसी का जो है कि आप यूनिक आईडी निकाल सकते हैं, जो है कि उसका नंबर होता है, जिससे आप कितना भी नाम चेंज कर लीजिए, कितना भी कुछ बदल लीजिए, आपका हिस्ट्री अगर एक बार पता चल गया, आपका हिस्ट्री खंगाल के आपको जो ना किया जा सके वो किया जा सकता है ना? ये सब जो है कि आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी देता है वो टर्बोटेल एप्लीकेशन, ठीक ना? और कोई बात नहीं है उसमें। टेलीग्राम पे और क्या। हाँ, लाल सागर का फोटो दिखाना था, हम कहाँ भटक गए। ठीक है, लाल सागर का फोटो दिखाइए, लाल सागर का फोटो दिखाते हैं, रेड सी का। आइए रेड सी का फोटो दिखाते हैं हम आपको, तब ना आपको पता चलेगा कि लाल सागर का लाल रंग होता कैसा है। रेड सी, रेड सी इमेज। देखिएगा ना तो कहिएगा क्या खूबसूरत नजारा है। ठीक है, देखिए देखिए, फोटो लगाते हैं हम। पानी के अंदर नजर सर। हाँ, पानी के अंदर पूरा पानी ही लाल लाल नजर आएगा, एक दो नहीं, पूरा। लीजिए दिखाते हैं फिर आपको, लीजिए। तो डाउनलोड नहीं हुआ क्या? हाँ, कहाँ चला गया? चारों तरफ से घिरा हुआ है। रुकिए, फिर से डाउनलोड करते हैं। ये नहीं हुआ तो दूसरा फोटो डाउनलोड होगा ना, दूसरा नहीं तो तीसरा होगा। चारों तरफ से घिरा हुआ है ना सर? हाँ, चारों तरफ से घिरा होगा ये। काहे नहीं हो रहा डाउनलोड इसका फोटो? इसका भी मन नहीं है क्या दिखाने का? कंप्यूटर फुल तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, इतना फोटो डाउनलोड किए हैं तो कहाँ चला गया? रुकिए, इसका भी उपाय है। ये नहीं दिखाएगा तो इसका दूसरा उपाय लगा देते हैं, कॉपी सर, कर लेते हैं दूसरा इसको। कर लीजिए ना। तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सर कैंसिल। इसे लोडे नहीं ले रहा है फोटो अभी का। चलो रुको, देखते हैं, बहुत सारा
ग्रुप में डाल दिया, देख लीजिए, देख लीजिए ग्रुप में डाला जा चुका है। देख रहे हैं ना, लाल रंग पूरा का पूरा इसका हो चुका है ना, पूरा का पूरा लाल रंग हो चुका है। पानी का रंग लाल नहीं है, ठीक ना, पानी का रंग इसका लाल नहीं है। ये शैवाल के कारण पानी का कलर जो है कि आपको लाल दिखाई दे रहा है। किसके कारण? शैवाल के कारण जो है कि आपका पानी का कलर जो है कि आपको लाल दिखाई दे रहा है। मेरे में भी डाउनलोड हो चुका है। दिख रहा है सर, ब्लू भी तो दिख रहा है। पानी तो दूर दूर में ब्लू ब्लू दिख रहा है। पानी जो है कि आपको तो पूरा का पूरा थोड़ी ना दिखेगा, आपको लाल लाल, कुछ ना कुछ तो ब्लू दिखेगा ही ना। अच्छा, अभी जो आया है लाल है, अभी जो आया है लाल है सर। नजदीक वाला जो है ना, ये बालू साइड, ये रेड रेड दिख रहा है। तो शैवाल का नाम भी होगा ना जिसके कारण। अच्छा, शैवाल का नाम बता नहीं दिए, सब तो बता दिए। लाल शैवाल का लाल रंग किसके कारण होता है? सर पता है, बताइए तो। भेजे हैं सर आपके यहाँ। भेज दिए हैं क्या? पूरा लाल। अरे पता नहीं क्या है, नहीं हो रहा है, छोड़िए, नहीं सर होगा आ लग रहा गया है है इसको सर, भी। ग्रुप में आ गया बहुत सारा हाँ, फोटो। ग्रुप में तो आ गया है, तो तुमको पता है कि ग्रुप में डाल दिया विकास, हाँ विकास है ना। जी। हाँ यही है, ठीक ना, यही है। चलिए, तो यही जो आपको दिख रहा है इसी का लाल रंग देखिए। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है, लाल का, भूरा का, हरा का, ये सब के बारे में लिख दिए हैं, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। जिनको लेना है ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चले अब। हाँ अब भूरा शैवाल, अब भूरा शैवाल भी, ब्राउन शैवाल दिखाओ विकास, फोटो एगो डालो डाउनलोड करके अब जरा, ब्राउन शैवाल वो दिखेगा, है ना, दिखेगा। आइए और आगे लिखिएगा। लाल सागर का लाल रंग तो पता हो गया किसके कारण होता है, लाल शैवाल के कारण होता है। लाल शैवाल का लाल रंग किसके कारण होता है? ट्राइकोडिस्मियम एंटीथ्रियम के कारण जो है कि आपको होता है, सही ना, एंटीथ्रियम के कारण होता है। एक और लिखिएगा यहाँ पे, और लिखिएगा, अभी और चीज आपको लिखाते हैं। कछुआ देखे होंगे बहुत सारा, कछुआ के ऊपर जो है ना, कछुआ जो होता है इसके खोपड़ी के ऊपर जो है कि बहुत सारा जो है कि आपको शैवाल जो है कि आपको जन्म जाता है, ठीक ना, शैवाल जो है कि आपको आ जाता है ना। देखें ऐसा कछुआ के ऊपर शैवाल नहीं देखे? हाँ फोटो डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे हरा हरा शैवाल जो है कि इसके ऊपर आ जाता है ना। तो इसके ऊपर जो आता है उस शैवाल का नाम लिखिएगा प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा के कारण जो है कि आपको कछुआ के ऊपर जो है कि आपको शरीर के ऊपर उगता है, कछुआ के शरीर के ऊपर प्रोटोडर्मा शैवाल जो होता है कछुआ के शरीर के ऊपर उगता है। सर इष्ट किसका उदाहरण है? क्या इष्ट किसका बताए सर? इष्ट किसका बताएं? इष्ट बताएं आपका कवक का। अच्छा कब? ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है। देख लिए क्या? फोटो डाला क्या विकास? यस सर, आ गया है। देखिएगा, हम भी वही खोज रहे थे नेट से, है ना। चलिए ठीक है, देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो है कि आपको आ गया है। भूरा शैवाल डाल दिया ना, हम कछुआ वाला खोज रहे थे। कछुआ वाला उसको भी दिखाते उसको भी दिखाते। बहुत खोजना पड़ेगा, छोड़िए, विकास खुद से डाल देगा। चलिए आगे और लिखिएगा, आगे और लिखिएगा, आगे आगे बात। आगे लिखिएगा, सबसे लंबा शैवाल सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर में आपको जो पाया जाता है वो सबसे लंबा शैवाल पाया जाता है। सारगैसो सागर में जो पाया जाने वाला शैवाल जो होता है, सारगैसो नाम का जो शैवाल होता है, लिखिएगा, सारगैसो नाम का शैवाल सबसे लंबा शैवाल होता है।
सारगैसो सागर में पाया जाता है सर। हाँ, तो इसीलिए सारगैसो सागर इसका नाम दिया गया है, सारगैसो इसका नाम ही है। ओके सर। सार स्पेन के नाविक कौन वही ना, सारगेसो। सारगैसो सारगैसो किसका नाम है? सारगैसो जो है कि आपको शैवाल का नाम है। और यही शैवाल में, इस शैवाल का जो है कि आपको होता है 20 मीटर तक जो है कि इसकी जो है कि आपको हाइट होती है। मतलब ये 20 मीटर ये लंबा होता है। मतलब कि इसी में अगर कोई व्यक्ति अगर तैरने के लिए जाएगा तो मतलब कि जो है कि आपको डूब जाएगा। जहां पे देखिएगा कोई व्यक्ति जो है कि गांव देहात मोहल्ला हो गया कि गया गया नदी में नहाने के लिए और उसको कोई ना कोई मतलब कि आपको लेके डुबा दिया है ना, लेके डुबा दिया मतलब कहता है कोई प्रेत उसके अंदर घूम रहा है। नहीं, उसके अंदर कोई प्रेत नहीं घूम रहा है ना। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कोई ना कोई शैवाल में फंस जाता है आदमी, और शैवाल में जब फंसिएगा ना, तो शैवाल में फंसिएगा तो शैवाल तो हमें आपको बताया है कि रस्सी के समान होता है। क्या होता है? रस्सी के समान होता है। इधर से हटाइएगा एक गो तो इधर से 4 गो लपटा जाएगा, और जैसे 4 गो लपटाएगा एक गो हाथ में दूसरे हाथ में भी लपटाएगा, और पैर भाजिएगा तो पैर में भी लपटाएगा। और जब चारों साइड से लपटा जाएगा उसके बाद क्या होगा? तो आदमी को डूबना तय हो जाएगा। यही होता है, आपको शैवाल के कारण ही आदमी जो है कि आपको डूब जाता है। बड़ा बड़ा जो है कि आपको जहाज, छोटा छोटा जो है कि आपको जहाज सारगैसो सागर में नहीं जाने दिया जाता है। किसके कारण? ये सारगैसम नामक जो है कि आपको शैवाल के कारण। क्या है कि इसमें जाएगा, जैसे ही इसमें जाएगा ये इसका जो है कि आपको जो जो होता है, जो पानी को फेंकने वाला होता है उसमें शैवाल फंस जाएगा। और जैसे ही शैवाल फंसेगा वो जो है कि आपको पंखी घुमा नहीं पाएगा, और नहीं घुमाने के कारण जो है कि आपको इसमें जहाज जो है कि आपको डूब जाएगा। इसलिए सारगैसो सागर में बड़े बड़े जहाजों की जो है कि जाने की अनुमति है, छोटे तो छोटे जहाजों की जाने की सारगेसो जो है, अनुमति नहीं। सारगेसो जो है वो किसी भी मतलब जगह हो सकता है, नदी वगैरह में। सारगैसो जो है ना, सारगैसो सागर में मतलब ये बड़ा बड़ा इसका नाम है, इसी के नाम पर सारगैसो सागर इसका नाम जो है कि आपको दिया गया है। ठीक ना, यहाँ पे जो बड़ा बड़ा टाइप का शैवाल तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा सबसे होता ज्यादा है, हिंद लेकिन यहाँ महासागर पे में पाया कुछ जाता है ज्यादा। ना। हाँ, सबसे ज्यादा जो है कि यही वाला है सारगैसो सागर। नहीं नहीं सर, सबसे ज्यादा हिंद महासागर में पाया जाता है ना, ये पूछ रहा है। सारगैसो सागर स्पेन किस के महासागर नाविकों में? ने देखा था। स्पेन है, तो स्पेन कहाँ है? स्पेन तो ये आपको ये पड़ जाएगा सर, अंटिक महासागर। आर्कटिक हो। अफ्रीका, अफ्रीका अटलांटिक हो जाएगा। अटलांटिक में हो जाएगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर में है ना, सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हम आपको ग्रुप में भेजते तो हैं। नाम देखिए, इसलिए सर सारगैसो पड़ा कि वो उसको सारगैसम कहते हैं थे ना हाँ, पुर्तगाली। सारगैसो का नाम पड़ा ना, इसका जो है कि खोज जो है कि आपको किसके द्वारा था? सारगैसो नामक जो है कि इसका जो है कि आपको शैवाल का खोज जो है कि आप स्पेन के नाविक के द्वारा किया गया। लेकिन इसमें जो बड़ा बड़ा शैवाल पाया जाता है, इसके नाम किसके नाम पर? सारगैसो के नाम पर, इसीलिए इसको सारगैसो सागर बोल दिया गया है ना। ये देखिए, सारगैसो सागर का मैप हमने आपको भेज दिया, मैप हमने भेज दिया। सारगैसो शैवाल भी दिखा देते हैं अब। शैवाल को एल्गी कहते हैं ना। लीजिए देखिए, इसमें आप ही बताइए कि इसमें जाएगा तो कोई बचेगा क्या? कहाँ गया? फोटो तो डाउनलोड हुआ नहीं। अच्छा, इसका भी उपाय। ये वही मगरमच्छ टाइप पे डाले हैं सर, ये भी क्या है? सारगैसो सागर है कि ये तो जानवर है। ये कोई क्या? टोटोराइज है। कछुआ। 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 ये नहीं देखिए, सर बताया। यही आप, अरे यही आपको ना ऊपर बताया है कि ये मतलब कि इसका जो है कि प्रोटोडर्मा जो है कि ऊपर सवाल आ जाता है ना। यही आपको सारगैसो सागर का सारगैसो सागर का जो सवाल है, यही आपका सवाल है ना। लंबा लंबा जो होता है 200 मीटर जब तक इसका जो है कि आपको जो है कि लंबाई होता है। इसी में जाने के बाद जो है कि आप फंस जाता है ना। फंसने के बाद जो है कि आपको डूब जाता है। ठीक ना, डूब जाता है। ठीक है, ऊपर में दिखता है सर। हाँ, शैवाल नहीं दिखेगा। सेमार आप जानते हैं ना, नदी में जाते हैं सेमार को नहीं देखते हैं, दिखाई तो देवे करता है। सर हम्म, सर 200 मीटर होगा सर। हाँ, 200 मीटर लंबा है, 200 मीटर। आप लगता है 20 मीटर बोले सर, लिखवाए हैं। 20 मीटर बोले थे? यस अच्छा, सर। 20 मीटर बोल कैसे बोल देता। अच्छा, 200 मीटर हो सही सकता है सर। 200 मीटर ये लंबा है, 20 मीटर नहीं होगा, 200 मीटर उसको है ना। बहुत ज्यादा लंबा है। 200, हाँ, 200 मीटर समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा लंबाई इसका बहुत ज्यादा हो गया, 200 मीटर लंबा है। ठीक है, सर आप बोले ना मृत्यु वगैरह हो जाती है।
तो सर वो हम्म। सागर में थोड़ी, नदी में ना होता है सर, तो सागर में नदी में तो शैवाल नहीं पाया जाता है? यही वाला होता है क्या सर? है, ये वाला थोड़ी ना होता है। अब शैवाल का बहुत सारा कैटेगरी होता है, ये सबसे लंबा शैवाल है, इसलिए हम इसको बताएं, है ना। ठीक है। शैवाल का जो छोटा शैवाल, अगर 5 फीट का अगर शैवाल आपके हाथ में फंस जाएगा, तब कितने शैवाल को हटाते रहिएगा नदी के अंदर में? जब तक हाथ गोड़ नहीं चलाइएगा, नदी में डूबना तय है ना। सर तो वो इसी क्या भक्षण वगैरह करता है, मतलब किसी भी चीज को क्या पकड़ लेता है? शैवाल खुद का जो है कि खुद खुद के अंदर क्लोरोफिल है, खुद के अंदर प्रकाश मिलता है, संश्लेषण करके जो है कि बड़ा बनता है। भक्षण क्या करेगा इसमें? पानी के अंदर जीवित रह रहा है, नमी आपको इसको जरूरत है, नमी इसको मिल रहा है ना। भक्षण किसको ठीक करेगा? ये खुद का स्वपोषी होता है, खुद का जो है कि भोजन खुद बनाता है, तो ये भक्षण क्या करेगा, है ना। किसी का भक्षण नहीं करता है ये खुद जब स्वपोषी है, खुद के लिए भोजन खुद तैयार करने के लिए जब सफिशियंट है, तो दूसरा का ये क्यों भक्षण करेगा, है ना। ऐसे ही सर फंसा लेता है ना सर, कोई भी चीज हाँ, मिलता ये है। जो है कि शैवाल मतलब समझे ना, एज ए रस्सी की तरह जो है कि आपको फैला रहता है, एज ए रस्सी की तरह, है ना। आपके अगल बगल में पूरा रस्सी का जो है कि टुकड़ा फेंक दिया जाए, तो आपका देखते हैं ना, कभी कभी चलते चलते आपके पैर में रस्सी फंस जाता है, और रस्सी फंसता है, एगो फंसता है तो जो है कि आपको गांठ बनते हुए चला जाता है। कभी कभी ऐसा फंसता है कि फिर अब रुक के उसको जब तक अच्छे से नहीं खोलिएगा, नहीं खुलेगा, खुला रस्सी आपके पैर में फंस जाता है। बस यही है कि पानी में जो है कि रस्सी का समान ये काम करता है, कौन? यही आपका काम करता है। ठीक है, जी। चलिएगा आगे चलते हैं। भूरा शैवाल का यूज हम लोग जो है कि आपको किसके लिए, तो चारागाह के रूप में जो है कि आपको करते हैं, है ना। चारागाह के रूप में मतलब कि भूरा शैवाल क्या करते हैं, तो भूरा शैवाल ले आके आप थोड़ा सा पोखर होता है, पोखर में लगा दीजिए, है ना। ये प्रकाश संश्लेषण करके क्या होगा, पूरा का पूरा पोखर को छाप देगा, है ना। पोखर को पूरा छाप देगा, और यहाँ से लेके आइए, यहाँ से काट के निकाल लीजिए, काट के निकाल के आइए और मवेशी को जो है खिला लीजिए। सबसे अधिक जो है कि आपका प्रोटीन जो आपको मिलता है, इसी से मिलता है। लगभग जो है कि आपको 80% जो है कि आपका प्रोटीन जो है कि भूरा शैवाल से मवेशी को जो है कि आप मिल जाता है। और चारागाह के लिए भी जो है कि आपको बेस्ट माना जाता है भूरा शैवाल, है ना, चारागाह के लिए। एक और प्रश्न यहाँ से पूछेगा, धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा शैवाल को लगाया जाता है, अब बताइए। भूरा शैवाल। भूरा शैवाल नहीं, नील हरित शैवाल को लगाया जाता है। नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लिख लीजिए, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार, गिनती नहीं कर सकते हैं कितना बार। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित मतलब कि नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए काम आता है। एगो शैवाल होता है, शैवाल का नाम आपको बताना है, जिससे हमें समुद्री आयोडीन की प्राप्ति होती है। कौन सा शैवाल होता है? बहुत बार लूसेंट वाले में करवाए हैं। लेमिनेरिया शैवाल से आपको नमक की प्राप्ति, नमक नहीं, आयोडीन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? आयोडीन की प्राप्ति होती है, समुद्री आयोडीन की प्राप्ति होती है लेमिनेरिया नामक शैवाल से। ये भी आपको लिखना है। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा, याद कीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, जरा फोन आ रहा है। चलिएगा, एक और हम आपसे प्रश्न किए थे। क्या प्रश्न किए थे जरा सुनिएगा। लूसेंट वाले में बहुत बार प्रश्न किए हैं कि आपका अंतरिक्ष यात्री एक शैवाल को ले जाता है, अपने भोजन के लिए ले जाता है अंतरिक्ष यान में। कौन सा शैवाल था? क्लोरेला नामक शैवाल। सही है, क्लोरेला नामक शैवाल जो है कि आपको ले जाता है। ये को जो है कि आपको लगा देता है, कहीं किनारे में लगा देता है, और क्या करता है, इसमें से नोच नोच के खाता है। ये किसका जो है कि आपको मिलता है, तो इसमें प्रोटीन आपको मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। और ये आपको ऑक्सीजन भी बनाकर जो है कि आपको देता है ना। प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो आपको पता है कि जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ऑक्सीजन आपको रिलीज होगा, है ना। बोलिए बोलिए ना, आवाज नहीं आ रहा है। गमला क्या आवाज नहीं आ रहा है इसको आपका? फिर लगाने से के लिए ज्वाइन जो करिए। लेके जाता है।
अंतरिक्ष यात्री जो सर इसको लेके जाता है कैसे लगा, फिर इसको लगाता कैसे है उसमें जहाज में? जहाज में लगा देता है, कहीं पे आपको लगाता होगा, क्लोरेला को अब लगाने का देखना पड़ेगा विधि, अब कैसे इसको लगाता है। कहीं ना कहीं स्थान होगा जहां पे सूर्य की प्रकाश मिल रही होगी। अंतरिक्ष में सूर्य की प्रकाश की तो कमी है नहीं हमारे पास, पूरा का पूरा अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश भरा हुआ है कहीं भी। हाँ तो गमला कुछ वैसा होगा, आपको आकृति बर्तन वगैरह होगा जिसमें लगा देता है। उसके बाद क्या होता है, तो इसमें जो है कि आपको क्या, तो नमी इसको चाहिए होता है, नमी जो है कि इसको मिल जाता है, और उसका सूर्य के प्रकाश से आपको रिएक्शन करके क्या करता है, ऑक्सीजन भी दे देता है। और साथ साथ आपको जो है कि जब मन करेगा खा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जो है कि तोड़ के खा लीजिएगा, प्रोटीन भी आपको प्राप्ति हो जाएगी इससे। क्या हो जाएगी, प्रोटीन भी आपको इससे प्राप्ति हो जाएगी। प्रोटीन की भी प्राप्ति हो जाती है। तीसरा क्या होगा, दूध आपका खत्म हो गया, तीसरा चौथा बताइए, दूध अभी और बचा हुआ है। जीवाणु और लाइकेन। लाइकेन और जीवाणु है, तो रखिए लाइकेन और जीवाणु को कल के लिए रखिए। 9 बज गया है, पेट ग्रुप में जो है कि आपका सेट चलेगा, है ना। फिर इधर चालू करेंगे तो